अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी वीबीए के कॉन्सेप्ट के बारे में कि वीबीए क्या करता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि वीबीए के अंदर कैसे काम किया जाता है, कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसके अंदर एक डेवलपर टूल होता है जो शायद आप लोग को पता ना हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपके काम आ सकता है बहुत सारी जगहों पे, ऑफिस में भी और आपके अपने काम में भी। अगर आप किसी फाइवर पे काम कर रहे हैं किसी के लिए, तो उसमें भी आपके ये काम आ सकता है। तो ये डेवलपर टूल आप देख रहे हैं मेरे पास, ये एक डेवलपर टूल आ रहा है, आपके पास शायद ना आ रहा हो। अगर ये नहीं आ रहा तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक कर दें और कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार पे जब आप क्लिक करेंगे या कस्टमाइज़ द रिबन, कस्टमाइज़ द रिबन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ये एक्सेल ऑप्शन का। देन उसके बाद आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज़ रिबन पे। कस्टमाइज़ रिबन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सारी की सारी कमांड्स आ रही होंगी और ये आपके टूल्स आ रहे होंगे, टैब्स आ रहे होंगे जो आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, ये आपके सारे टूल्स आ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, इन टूल्स के अंदर जब आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास डेवलपर टूल पे चेक नहीं लगा हुआ होगा, बस आपने यहाँ डेवलपर टूल पे चेक लगा देना है, सिंपल। और उसके बाद उसको ओके कर देना है। जब आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर आपका डेवलपर टूल आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम ये करने वाले हैं कि डेवलपर टूल के अंदर क्या होता है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर मैं जो भी काम करूँ वो रिकॉर्ड हो जाए। फर्स्ट करें, यहाँ पर हेडर्स नहीं है और कुछ फॉर्मेटिंग करेंसी की है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर लूँ और वो बार बार इस्तेमाल करनी होती है आपको, तो दोबारा काम ना करना पड़े, तो आप यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर अभी कुछ हेडर्स आ जाएँ और वो कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो जाए उसकी और करेंसी फॉर्मेटिंग हो जाए, इस तरह का अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो आप रिकॉर्ड कर लें। और याद रहे, रिकॉर्डिंग में कोई भी टाइम नहीं लगता, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप कहीं रुक गए, बातों में लग गए तो वो टाइम रिकॉर्ड कर रहा है, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जो भी आप जहाँ भी क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग के बाद, तो वो हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहा होगा। जो काम आप परफॉर्म करेंगे ना यहाँ पर, जो भी एक्शन, तो उस चीज़ को वो रिकॉर्ड करेगा। तो इस बात का ख्याल रखें, जब आप काम करें तो डायरेक्ट वो काम करें जो ज़रूरी है और सही काम हो, गलती ना हो, ताकि वो बार बार मिस्टेक्स भी रिकॉर्ड ना हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है डेवलपर टूल के अंदर। देन आपके पास एक ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड मैक्रो। जब आप रिकॉर्ड मैक्रो पे करेंगे, ये क्या बता रहा है, रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड अ मैक्रो ईच ऑफ द कमांड्स यू परफॉर्म विल बी सेव्ड विद द मैक्रो सो दैट यू कैन प्ले देम बैक अगेन। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि आपको एक रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इस जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक नाम रख सकते हैं, उसके बाद उसकी एक शॉर्टकट की बना सकते हैं। शॉर्टकट की सबसे पहले हम यहाँ नाम दे देते हैं। इसका नाम देने के लिए मैं क्या देता हूँ कि इंसर्टिंग, अच्छा, नाम रखने के लिए आपने ये करना है, कभी भी स्पेस नहीं देना या कोई स्पेशल करैक्टर नहीं देना, बल्कि यहाँ पर नेम कन्वेंशन ऐसी होती है कि आपने इसको कैमल केस में लिखना होता है। जब भी कोई वर्ड है, इंसर्टिंग मैंने लिखा है तो इसका पहला लेटर कैपिटल होगा और उसके बाद दूसरा कोई वर्ड लिख रहा हूँ तो उसका भी पहला लेटर कैपिटल होगा। एंड फॉर्मेटिंग, ठीक हो गई बात। ये मैंने एक लफ्ज़, एक इसका नाम रख लिया है। ठीक है, इसके बाद आप शॉर्ट की अगर रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर अगर फर्स्ट करें एस लिख देता हूँ, तो एस तो हमारे पास एक नॉर्मली हर प्रोग्रामिंग के अंदर होती है। कंट्रोल एस का मतलब ये होता है सेव कर दो, तो ये क्या होगा, ओवर राइट हो जाएगा उसके ऊपर, आपकी वो पहले वाली कमांड ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा काम ना हो, मिस्टेक ना करें गौर से। तो हम ये कर सकते हैं, इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं शिफ्ट एस का, तो उससे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। या कोशिश ये करेंगे कोई और की यूज़ कर लें, शिफ्ट जे कर लें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी पुरानी की भी सेव रहेगी और ये नई की बन जाएगी। तो ये काम आप करेंगे तो बड़े ध्यान से काम करें, गलती ना हो। ऐसा ना हो कि आप कोई और शॉर्टकट की पे ओवर राइट कर दें, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है स्टोर मैक्रो इन।
इस आपकी जो मैक्रो है उसको सेव कहाँ करना है। तो मैक्रो सेव करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, 3 ऑप्शन हैं यहाँ पर। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक का मतलब ये है कि आप इसको एक नई वर्कबुक के अंदर सेव कर देंगे। वर्कबुक क्या होती है, जिसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। ये एक पूरी वर्कबुक है, उसके अंदर ये 3 शीट्स अभी हमने बनाई हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये एक नई वर्कबुक के अंदर सेव हो जाए जो काम आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने ये करना है कि आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसका फ़ायदा भी ये होगा कि आप जब भी कहीं काम करेंगे, मतलब किसी नई वर्कबुक पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपनी वर्कबुक को ओपन करके यहाँ काम कर सकते हैं, सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, न्यू वर्कबुक पर। न्यू वर्कबुक का मतलब ये है कि आप अगर न्यू वर्कबुक पर सेव करेंगे तो उससे ये होगा कि आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी किसी उसी न्यू वर्कबुक पर काम कर पाएंगे आप। लेकिन अगर दिस वर्कबुक पे करेंगे तो आप जब भी इस वर्कबुक को ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, तो आप सिर्फ इसी के अंदर वो चीज़ यूज़ कर सकेंगे जो आपने रिकॉर्ड की है। किसी और वर्कबुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा या वो रिकॉर्डिंग इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर फ़र्क है। देन आपने यहाँ पर कर दिया, मैं फ़िलहाल इसको दिस वर्कबुक पे ही कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग। तो इससे आपको पता लग जाएगा ये आपने ये क्यों बनाया था, ये वाली मैक्रो, ठीक है। तो इसको जब ओके कर देंगे तो ये आपकी कंट्रोल की, आपने यहाँ पे ये ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो रखें, नहीं चाहते तो ना रखें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक हो गई बात। लेकिन शॉर्टकट की अच्छी होती हैं, मुझे भी अच्छी लगती हैं बचपन से ही, इसलिए मैं रख देता हूँ यहाँ पर। तो आप इसको यहाँ पर सेव कर दें। अब हम डायरेक्ट अपना काम करना शुरू करेंगे। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर डायरेक्ट A3 पर सिलेक्शन करता हूँ। अब ये मेरा फर्स्ट एक्शन हो गया जो कि इसने रिकॉर्ड कर लिया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रीजन इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेक्निकल सपोर्ट, टेलीफोन, कॉलिंग, ओवरहेड, सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ एक्सपेंस लिख देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम जो है अपने मंथ्स ले लेते हैं, जैन, फेब, मार्च, और यहाँ पर टोटल लिख देते हैं, ठीक है। सही है। अब ये हो गया हमारा काम। अब मैं इन तीनों को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए हमें क्या करना है, होम के टैब में जाना है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ। बोल्ड करने के बाद इन सब का एक फ़ॉन्ट फैमिली भी ले सकते हैं हम, साइज़ भी आप सेट कर सकते हो इनका, जो आप चाहते हैं, जिस तरह की भी फॉर्मेटिंग चाहते हैं वो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। 12 मैंने इसका साइज़ कर दिया है, ठीक हो गई बात। इनको सेंट्रल लाइन कर देता हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ वापस छोटा करके 10 पर कर देता हूँ। मैं 10 इज़ बेटर। और अगर आपने बॉर्डर लगाने तो आप यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं और आउटसाइड थिक बॉर्डर भी हो सकता है, ठीक होगी बात। अब मैं चाहता हूँ कि इन सबको भी मैं फॉर्मेट कर दूँ, तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इन सबको हम बॉर्डर्स लगा देते हैं और देन इनको हम क्या करते हैं, यहाँ से करेंसी सेट कर देते हैं। अच्छा, एक बात मैं बता दूँ, आपने जितना इसके अंदर सिलेक्शन की है ये उतने पर ही काम करेगा, इससे ज़्यादा पर काम नहीं करेगा। लेकिन इसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 3 काम यहाँ पर कर लिए हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूँ।
बल्कि मैं यहाँ पर इसका कलर भी सेट है, कलर छोड़ो, कलर ठीक है। अब जब आप ये काम कर लें तो इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग रोकनी भी है, तो यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, अब मैक्रो इज करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब ये आप फर्दर अब कोई काम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर काम आपका ख़त्म हो चुका है। तो आपने ये बता दिया, उसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। अब आप यहाँ पर डेवलपर टूल में जाके यहाँ से दोबारा स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोबारा रिकॉर्डिंग का आएगा, लेकिन अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपका ये काम हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं परफॉर्म करूँ, तो कैसे होगा? परफॉर्म कराने के लिए आपने ये करना होगा कि आप अपने इसमें जाएंगे और यहाँ पर आपने ये करना है कि एक बटन ले लें आप। मैं आपको फ़िलहाल बटन के ऊपर काम करके बताता हूँ। यहाँ इंसर्ट में जाएंगे आप, यहाँ से इंसर्ट में जाकर यहाँ पर स्क्रीन क्लिपर, इंसर्ट, चलिए आप इस पर फ़िलहाल कर दें। आप यहाँ से एक शेप ले लें, इसको होल्ड कर दें और यहाँ से ऐसे। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, देन आपने जाना है पेज, ओ सॉरी, इसको डिलीट कर दें आप यहाँ डेवलपर टूल में आए, इंसर्ट में आए, यहाँ से आपने बटन ले लिया, ठीक है। बटन लेने के बाद इसको जब बटन को यूँ करेंगे आप, तो आपसे पूछेगा इस पर कौन सा फंक्शन क्लिक करना है। तो यहाँ इंसर्टिंग फॉर्मेटिंग की थी हमने, देन आपने मैक्रो दें, आपकी मर्ज़ी है, दिस फॉर बुक कर दें या कुछ भी कर दें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको दिस फॉर बुक कर देता हूँ और इसको ओके कर देंगे। जब ये वाला फॉर्मेट हमने यूज़ कर लिया, ओके कर दें। अब जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पर जब मैं माउस ओवर करता हूँ तो ये एक्शन चेंज हो जाता है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो चीज़ परफॉर्म हो जाएगी जो हमने काम किया था। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है मैक्रो का, आपका टाइम बचा, आपने जस्ट वन क्लिक पर पूरी फॉर्मेटिंग कर दी। अगर आपका सेम डेटा बार बार यूज़ होता है और यही फॉर्मेटिंग आपको करनी होती है तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेट बनाकर रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर 5-6 कॉलम्स लिए हैं, आपके पास बहुत सारे कॉलम्स भी हो सकते हैं, उनके अंदर बहुत सारे हेडर्स भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा भी हो सकता है। यहाँ से रिकॉर्ड्स कुछ 17-18 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन आपके पास हज़ारों का डेटा भी हो सकता है, तो उसके अंदर आप एक ही दफ़ा कर सकते हैं पूरा सिलेक्शन करके आराम से सारा काम, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बटन पर है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको दूसरी चीज़ पर भी काम करके बताऊँगा। तो यहाँ रखते हैं, थैंक यू सो मच। बाकी लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, इससे मेरी भी ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी, आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको किस तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट है और आपको क्या सवाल है। आपका सवाल करेंगे तो मैं उस वो वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएं, आपको और फ़ायदा हो। तो अब तक के लिए यहीं तक रखते हैं। होप आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और समझ आया होगा बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।